बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सैयद शारिक वक़ार अपने यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम के साथ। आज का हमारा मौजू है इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉर करियर ग्रोथ। और आज हमारे साथ एक बहुत ही लर्नड स्पीकर इस मौजू के ऊपर मौजूद हैं, जो पब्लिक स्पीकिंग के एक बहुत बड़े एक बहुत ही एक्सपीरियंस 15 साल का तजुर्बा रखते हुए ट्रेनर हैं। आप बाय प्रोफेशन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं और इस फील्ड में एक तवील अरसे से मौजूद हैं। फोरम पे आप अपनी ट्रेनिंग्स करवाते हैं पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। जनाब मोहम्मद यासीन भट्ट साहब, वेरी वार्म वेलकम टू यू। आप इनके बहुत सारे यूट्यूब पे और फेसबुक पे लाइव चैनल लाइव सेशंस देखते रहे हैं। आज इनकी बड़ी मेहरबानी कि इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। आज के मौजू के हिसाब से क्योंकि आप पब्लिक स्पीकिंग के ट्रेनर हैं, तो मैं थोड़ा सा स्टार्ट आपसे लूंगा। पहले तो मुझे ये डिफाइन कीजिए कि पब्लिक स्पीकिंग, यासीन भाई, इज इट अ गॉड गिफ्टेड आर्ट या इट कैन बी इनहांस थ्रू ट्रेनिंग एंड डिफरेंट, ये जो स्किल्स है ये आदमी सीख सकता है? क्या कहेंगे आप इसको, किस तरह से डिफाइन करेंगे? थैंक यू शारिक भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। पहले तो आपका उसमें मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे ऑनर किया। और दूसरे नंबर पे आपका जो क्वेश्चन है, गॉड गिफ्टेड है या ये स्किल है, ये जो है प्रेडोमिनेटली इट्स अ स्किल। ये स्किल है, और स्किल का आपको पता ही है, जिस तरह हम दूसरे किस्म के स्किल्स को सीख सकते हैं, इसी तरह इस स्किल को भी आप सीख सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। हाँ, इस बात से मैं इनकार नहीं करूंगा कि गॉड गिफ्टेड भी सलाहियतें इंसान के अंदर होती हैं, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल है या टैलेंट है। अ, कोई लोग अक्सर लोग होते हैं जिनके पास गॉड गिफ्टेड कम्युनिकेशन, बड़े अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, पब्लिक स्पीकर, उनके पास बॉर्न कॉन्फिडेंस होता है, जो वो जेनेटिक्स में उनके होता है। लेकिन आप इसको ओवर रूल नहीं कर सकते कि इसको लर्न नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं है। हमारे पास हिस्ट्री में एग्जाम्पल मौजूद हैं बहुत सारे लोग से। मैं आपको नाम गिनवा सकता हूँ, जिन्होंने, जो इतने शाई थे, जो इतने इंट्रोवर्ट थे कि वो अपना तारुफ सही करवा नहीं सकते थे दूसरे बंदे को, और आगे जाके जब उन्होंने स्किल पॉलिश किया और फिर उन दुनिया ने उनको देखा कि वो किस तरह उन्होंने उनका अपना नाम बुलंद किया। और जिसमें से वारन बुफे एक पर्सनालिटी है। अगर आप उनकी ऑटोबायोग्राफी स्टडी करें तो आपको पता चल जाएगा कि वो अपने बारे में ये बताता है कि मैं हैंडशेक अपना तारुफ भी नहीं करवा सकता था। अडल्ट था वो, ये नहीं कि बच्चा था, अडल्ट था। इन कॉलेज लाइफ के अंदर अंदर इतना शायद था कि वो अपना तारुफ भी नहीं सही करवा सकता था कि माय नेम इज वारन बुफे और दिस एंड। बट लेटरली आपको पता है कि किस तरह वो लीप्स एंड बाउंड फाइनेंशियल मार्केट का वो गुरु है। हाँ, इज अ बिजनेस टाइकून बड़ा, तो बहुत बड़ा नाम। ये तो अच्छा, ये हम अब ये नहीं कह सकते कि जी बिल्कुल। अच्छा, ओवर टू अब यू। ये एक जो जाहिर है, वी आर बोथ फ्रॉम आईसीएमपी प्रोफेशन और हमें ये चैलेंजेस बहुत आते हैं। तो आप क्या, किस तरह से अगर मेंबर्स को गाइड करें, हमारे नए स्टूडेंट्स को या हमारे जो मिडिल करियर मेंबर्स हैं, हमारे बहुत सारे लोगों के साथ ये बहुत प्रॉब्लम रहा, इश्यूज रहे हैं। तो क्या क्या बताना पसंद है? क्या आपको समझते हैं क्या क्या लैक है अंदर, कॉन्फिडेंस के अंदर या अपनी कम्युनिकेशन के अंदर, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे जो लोग जो हैं वो शायद प्रोफेशनली इतना ग्रो नहीं कर पाते? क्या एडवाइस करेंगे? क्या जज के, आपने जो 15 साल ट्रेनिंग वगैरह कराई है, तो आप क्या? देखिए, शारिक साहब, देखिए, वो कहते हैं ना कि देयर इज नो बॉर्न स्पीकर। 100%, 70% तो रिसर्च कहती है कि 75% ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड फियर ग्लासोफोबिया। ग्लासोफोबिया के वर्ड इस्तेमाल होता है जो पब्लिक स्पीकिंग का फियर है, वो वन ऑफ द हाईएस्ट फियर अमंग द डिफरेंट फियर्स। तो उसके अंदर जो है, वर्चुअली एवरीवन हैज दिस फियर। हर बंदे के अंदर ये खौफ मौजूद है। और हम ये नहीं कह सकते कि आईसीएमए की कम्युनिटी को या अकाउंटेंट्स की कम्युनिटी को, आई कैप की है या और दूसरी बॉडीज है, उनके अंदर ही ये चीज इनहेरेंट कोई लिमिटेशन है उनके अंदर, प्रॉब्लम ये नहीं है बिल्कुल भी। हमें इस जो एक एक कॉन्सेप्ट है, मैं भी वो सुन रहता हूँ लोगों के हमारे मेंबर्स या स्टूडेंट्स के अंदर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एक अगर आप दूसरी देखें कम्युनिटी, पाकिस्तान के से जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी कम्युनिटी है, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, पे जाके देखें तो भी मोरलेस इस तरह के हालात है। क्योंकि ये चाहती है आप प्रैक्टिस से, आपको इन्वायरमेंट मिलता है इस तरह का, वेयर यू फ्लरिश दीज स्किल्स, ओनली यू विल बी एबल टू ओप अप द फियर्स। और जो ट्रिक्स एंड टिप्स हैं इसके, वो आप सीखते हैं। तो आप इसका ऑर्गेनाइज
प्लेटफॉर्म चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए आपको। आप इस सब उससे पे आपके अंदर एक क्वेस्ट होनी चाहिए कि आपने ग्रो करना है, आपने कुछ अचीव करना है, तो ही आप ये चीज कर पाएंगे। तो मैं यही कहूंगा कि ये इनहेरेंट लिमिटेशन आईसीएम में मेंबर्स या स्टूडेंट्स या फैकल्टी पास है, ये अक्रॉस वर्ल्ड एक फिनोमेना है जो आप कोप करते हैं, एक्सपीरियंस लर्निंग विद डेवलपमेंट। तो ये है शारिक भाई। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अभी जो करंटली जो सिचुएशन क्रिएट हुई पेंडेमिक के बाद, हम सब जो है वो ऑनलाइन चले गए एंड नाउ वी आर कनेक्टिंग ईच अदर विद जूम। तो अब क्या देख रहे हैं कि जैसे मेरे जैसे शाही लोग जो थे, जो पब्लिक के सामने खड़े होकर बोल नहीं सकते थे, उनको भी मौका मिल गया। तो क्या देख रहे हैं आप, किस तरह से देख रहे हैं कि अब इस तरह से बहुत सारे स्पीकर सामने आ जाएंगे? इट्स अ गुड नहीं, डेवलपमेंट। ये तो मैं कहता हूँ कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी, जिस तरह के वर्ड इस्तेमाल होता है बड़ा। तो आप जैसे लोग आ गए, और जिन लोगों ने स्टार्ट करने का इरादा था, जिनका वीडियोस का और इस तरह के सोशल मीडिया को यूज करने का, वो सोच रहे थे काफी सालों से, उनमें से मैं भी एक हूँ। और उनको एक मौका मिला, क्योंकि एटलीस्ट कम्यूटिंग का टाइम हमारा सेव हुआ। दो घंटे जो हमें एटलीस्ट कम्यूटिंग में लगते थे, जो अगर कॉस्मोपॉलिटन सिटीज की बात करें, तो एटलीस्ट हर बंदे ने 2 से 3 घंटे तो सेव किए, अगर बाकी टाइम आप निकाल भी दें। तो अगर वर्किंग फ्रॉम होम उस तरह कर भी रहे हैं, तो वो जो 2-3 घंटे या 4-5 घंटे किसी को ज्यादा मिले, तो वो इस तरह की प्रोडक्टिव कामों में यूज हुए। और जिसे मैंने पहले ही यूज किया, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई। मैंने भी स्टार्ट कर दिया, ऑल्दो कि आई वाज इनटू द पब्लिक स्पीकिंग और मुख्तलिफ फोरम्स पे। वो एक डिफरेंट चीज होती है, उससे जो एनर्जी मिलती है, दैट इज दैट यू कैन नॉट फील इन ऑनलाइन मीटिंग्स। इनफैक्ट मैं ऑनलाइन प्रेजेंस में इतना ज्यादा मुझे मैं कंफर्टेबल या उतना मुझे मजा नहीं आता जिस तरह एक लाइव और पब्लिक के सामने जो पेरेंट्स के अंदर होता है, उसके अंदर एक डिफरेंट ही माहौल होता है। यू गेट एनर्जी, यू ट्रांसफर एनर्जी, और स्पॉन्टेनियस फीडबैक और एग्जैक्टली। फिजिकल इंटरेक्शन आपको। अ, तो इस तरह की जो चीजें हैं, बहरहाल वो हमने मिस भी की, लेकिन ये वीडियो मेकिंग वाला जो चैप्टर है, इट्स एंटायरली डिफरेंट चैप्टर। आप भी कर रहे हैं इसमें, यू आर वी आर लर्निंग फ्रॉम आवर ओन एक्सपीरियंसेस। तो हर रोज हम कोई नई चीज सीखते हैं इसमें। इसमें जो पहले भी मैं एडवाइस करता था, अगर आपने पब्लिक स्पीकिंग में आना है, तो ये एक बड़ी बेहतरीन चीज है। मोबाइल हर एक के पास है, जस्ट मेक ए वीडियो ऑफ योर 30 सेकेंड, एटलीस्ट 30 सेकेंड, 20 सेकेंड और 10 सेकेंड वीडियो आप अपनी बनाएं, और किसी भी क्वेश्चन के ऊपर आप डिस्कस करें, अपनी थॉट शेयर करें। उससे ये होगा कि जब आप अपनी रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, ऑल्दो कि आपको अच्छा नहीं लगेगा शुरू में, लेकिन आपकी लर्निंग बहुत होगी। आप अपने आप वैल्यूएट करेंगे, माइन्यूट एक्सप्रेशन ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन जो होंगे, वो भी आप स्पॉट कर लेंगे, जो कि आपको हो सकता है कोई दूसरा बंदा जो एज एन एवेटर या जज वो आपको नहीं बता सकता, जो आपको ये क्या बता देगा, कैमरे की आंख बताएगी। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमने सी, और ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकता है अगर लोग जो है पब्लिक स्पीक कम्युनिकेशन अंदर आना चाहते हैं, तो वो घर बैठे आप कर सकते हैं, इसको सीख सकते ऑब्वियसली। हैं। डेली प्रैक्टिस करें, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 मिनट, 5 मिनट। तो बिल्कुल। अगर जब प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में होते हैं, तो अदर देन स्पीकिंग जो है, हमें अपने जेस्चर से और अपनी अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ को एनहांस करने के लिए और क्या क्या जो है, कौन से टूल्स हो सकते हैं जो अदर देन स्पीकिंग, जो आपको समझते हैं कि ये भी कम्युनिकेशन स्किल्स में शामिल होते हैं? उसको कैसे डिफाइन करेंगे? आपको फिजिकल जेस्चर्स हैं, ये क्या है? अच्छा, जो जी जी आप टू हाँ जी जी आप टूल्स, गालबन वो टूल्स का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था उसमें ही। मतलब आप ये कंपोनेंट शायद कह रहे हैं कि यस, कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन, या यस, वो यस, कौन कौन एग्जैक्टली। से और होते हैं अपार्ट फ्रॉम द स्पीकिंग। हम्म। और वेल, आपको मैं बताता चलूं कि कम्युनिकेशन का जो है एक पूरा का पूरा प्रोसेस है, इट्स नॉट ओनली स्पीकिंग। जो लोग स्पीकिंग बिजनेस के अंदर हैं, वो लोग तो इसको समझते हैं कि इट्स नॉट ओनली द स्पीकिंग। आपको अक्सर ये लोग गलतफहमी का शिकार होते हैं, जो कि नए हैं इसमें बिल्कुल, कि जो बंदा बहुत अच्छा बात कर रहा है, बहुत फ्लुएंटली बात कर रहा है और गॉड गिफ्टेड भी है, चले
लेकिन वो उसकी सुनने की सलाहियत उस तरह नहीं है, वो एरोगेंट है या वो रूड है, लेकिन फिर भी आप उसको कहेंगे कि जी बड़ा अच्छा कम्युनिकेटर है, एक वर्ड इस्तेमाल हो जाएगा, बड़ा अच्छा कम्युनिकेटर है या बड़ा अच्छा स्पीकर है। वेल ही कुड बी स्पीकर, आप उसको स्पीकर कह सकते हैं, बट कम्युनिकेटर वो अच्छा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो स्टार्ट होता है, वो प्रोसेस स्टार्ट होता है बोलने से और खत्म उसका होता है वापसी सुनने पे। जब आप एक प्रोसेस कंप्लीट उस वक्त होता है जब आप जो रिस्पोंडेंट है या जिसको आप जो रिसीवर है वो रिस्पॉन्ड करेगा, एंड देन बंदा जो है वो उसको कंप्रीहेंड किस तरह करता है स्पीकर। नॉट ओनली ये प्रोसेस है, अब एक तो हो गया ये लिसनिंग का। अपार्ट फ्रॉम दिस लिसनिंग, हमारी पूरा का पूरा जो लाइफस्टाइल है ना, दैट इज कम्युनिकेशन। हमारी हम जिस तरह द वे वी वॉक, द वे वी टॉक तो हो गया, द वे वी टॉक इट्स ऑब्वियस, द वे वी वॉक, द वे वी ड्रेस, इट्स ऑल्सो कम्युनिकेशन। आपकी ड्रेसिंग अटायर आपका कैसा है, आपके उठना बैठना कैसा है, आपका स्टाइल किस तरह का है, लोगों के साथ डीलिंग इंटरेक्शन किस तरह की, इट्स ऑल फैसेट ऑफ कम्युनिकेशन, पार्ट्स कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इट्स नॉट ओनली कि स्पीकिंग जो है वो है, और इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम काइंडनेस, सिंपैथी टुवर्ड्स द ह्यूमन बीइंग्स, फेलो ह्यूमन बीइंग्स। अगर आप उनके साथ सिंपैथेटिक हैं, काइंड हैं, ओनली देन यू विल बी एबल टू लिसन टू देम। और अगर आप उनके जब आप अच्छा लिसनर हो जाएंगे तो तब ऑब्वियसली आप अच्छे कम्युनिकेटर भी हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको अच्छे कम्युनिकेटर बनने के लिए अपार्ट फ्रॉम स्पीकिंग और भी बहुत सारी चीजें अपने अंदर, अपनी पर्सनालिटी को इनफैक्ट ट्रांसफॉर्म करना होगा। और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप सेल्फ डेवलपमेंट करते जाएं, और कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। सही थी। अच्छा, मैं एक चीज और ये चाहूंगा स्पेशली फॉर हमारे जो नए अपकमिंग स्टार्स हैं, आप क्या गाइडेंस देंगे कि व्हेन यू गो ऑन द बोर्ड मीटिंग, ठीक है ना, तो अक्सर लोगों के साथ ये बहुत इशू आता है कि जी बहुत जबरदस्त किस्म की प्रेजेंटेशन बना के गए, फिर बाद में नतीजा जीरो निकला, फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ गया। क्या कहते हैं कि उसमें उनको किस तरह से प्रिपेयर होके जाना चाहिए, क्या करना चाहिए उनको? बोर्ड मीटिंग्स के अंदर बहुत सारे जब कोई भी हाई लेवल की मीटिंग्स होती हैं, प्रेजेंटेशंस डिफरेंट किस्म की होती हैं, और वो अट्रैक्ट शायद उस तरह नहीं कर पाते या इंस्पायर नहीं कर पाते, आप इसको इस तरह कह लें। जी जी यही शारिक साहब आप कहना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल। तो बेसिकली जिसे कहते हैं ना, वो एडवाइस हमें हमें इस तरह है कि हमें प्रेजेंटेशन मोड में कभी नहीं जाना चाहिए। अच्छा। देखिए हमारा जो काम है, मैं तो अकाउंट से 10 साल से खैर गया हूँ। मेरा 8-10 साल का पहले एक्सपीरियंस था इन अकाउंट्स, वर्क इन डिफरेंट national level organizations, but for the last 10 years I'm more into research or marketing or business counseling में, coaching के अंदर हूँ। तो लेकिन ये स्टिल आई नो कि ये जो हार्ड ये जो फिगर्स का काम है, बिकॉज अकाउंट वी ऑल नो दे, ये है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, तो आपने इंटरप्रेट करना होता है मुख्तलिफ किस्म के सिनेरियोज को, मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को, ताकि जो डिसीजन मेकर्स हैं, आप भी डिसीजन मेकर हैं, तो उनके लिए वो इंफॉर्मेशन अट्रैक्टिव फायदेमंद हो, ताकि वो अच्छे तरीके से टाइमली डिसीजन करें और कंपनी की फायदे के लिए डिसीजन करें। लेकिन होता ये है कि जिस तरह आपने कहा है कि वो इम्प्रेस नहीं कर पाते, वो प्रेजेंटेशन मोड के अंदर चले जाते हैं। प्रेजेंटेशन मोड जो है ना वो डिफरेंट है। अब हमें ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड ये कह रही है कि हमें जो प्रेजेंटेशन मोड से निकलना है, और जो नेचुरल गिफ्टेड हमारे अंदर टैलेंट है ना, स्टोरी टेलिंग का, हमें उसके अंदर आना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कहता हूँ कि जो मैंने एक जगह ये यूज किया, ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं, स्टैटिस्टिक्स आपको पता है कि बोरिंग होते हैं, वो उनको एनएल आपने उसकी पिक्चर पोर्ट्रे करनी है, तो हाउ कैन यू डू दैट? वेरी इजी, बहुत सारी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। फॉर एग्जाम्पल द रिचेस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट, स्टीव जेफ बेजोस। जेफ बेजोस is the richest person on the planet nowadays with 170 odd billion dollars, जो यूएस डॉलर्स हैं उसके पास हैं। तो टू गिव यू एन आइडिया ऑफ दिस, अब मैं अगर आपको सिंपली कहूं कि 180 बिलियन डॉलर है, अभी फॉर्ब्स की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 179 है, इस तरह बिलियन डॉलर है, तो शायद आप उस तरह ना लें। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि अगर इफ ही स्पेंड्स अबाउट 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज डेली, 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज डेली, it will take more than 6,000 years to wipe out his whole equity.
आपको पता है कि ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट पिक्चर हो गई। तो इस तरह की जो ना ग्राफिकल फेज में उसको लेके आना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन का पूरा मॉड्यूल है, प्रेजेंटेशन के अगर आपने उसकी सीखनी है तो उसको कहते हैं कि इट टेक्स करेज टू, आपको एक स्लाइड आप प्रिपेयर करते हैं तो अगर आप स्लाइड को, आपको पता ही होगा, वैसे आप भी करते होंगे कि उसके अंदर मिनिमम टेक्स्ट जो ना वो होना होना चाहिए। चाहिए, ताकि जो ना लोगों को आपने बोर नहीं करना, बेसिकली उनको फीड करना है, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी इंगेजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह हमें प्रेजेंटेशन मोड से निकल के हमें स्टोरी टेलिंग के अंदर थोड़ा थोड़ा इस तरह की चीजों को, स्टैटिकल डेटा को ग्राफिकल मोड में लेके आएंगे। वो तो हम करते ही हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं वो ऑलरेडी करते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस को, लेकिन स्टिल उनको कुछ तरह की पिक्चराइजेशन कर दें, कोई एनालॉजी दे दें उसकी, या इसी तरह के जो डाटा है उसको वर्ड्स के अंदर पोर्ट्रे इस तरह करें कि वो एक मतलब अटेंशन ग्रैबिंग हो जाए। जबरदस्त तो जबरदस्त। उस फेज से निकल के हमें स्टोरी टेलिंग फेज में समझ लें कि मोड में आना है। जबरदस्त। अच्छा, अब ये आपने माशाल्लाह ये जो बात की है स्टोरी टेलिंग की, इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग वन। क्या समझते हैं कि जो हमारा बड़ा एक ड्राई सब्जेक्ट है अकाउंट्स फाइनेंस का, बहरहाल आपने तो फील्ड चेंज कर ली और अब आप स्टोरी टेलर पे इतने ज़्यादा आ गए एंड यू आर एंजॉइंग इट, तो क्या हमें अपने करिकुलम में या हमें अपनी एग्जामिनेशन मेथोडोलॉजी में कोई ऐसी चीज़ डाल देनी चाहिए कि क्वालिफाई होने से पहले उसको थोड़ा सा टाइम फ्रेम जो है वो एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनाने में वो उसको कोई कोई मॉड्यूल टाइप का इस तरह का दे दिया जाए या कोई प्लेटफॉर्म दिया जाए जिसमें वो उसकी ये एबिलिटी जो है स्टोरी टेलिंग की या ये कॉन्फिडेंस उसका फील्ड में आने से पहले बिल्ड हो जाए? क्या समझते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ हम कोई डेवलप कर सकते हैं? नहीं, वी हैव जी पीपल जी लाइक यू बिल्कुल। कि आपके जैसे लोग मौजूद हैं और वो आके कोई इस तरह का कोई कंपोनेंट बना लें कि आफ्टर क्वालिफिकेशन या कोई उस तरह का कोई मैंडेटरी चीज कर दी जाए। नहीं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। सैयद शारिक साहब, अब बात यह है कि इसको मैं तो कहता हूँ कि पार्ट एंड पार्सल बना दे, ऑलरेडी सब्जेक्ट है। आई नो अभी लेटेस्ट तो खैर मैं इतना इन नहीं हूँ, लेकिन सब्जेक्ट्स तो है, हमने भी पढ़े हुए सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन उस तरह आपको भी पता है कि हम सबको पता है कि इदारे किस तरह इस पे कितना फोकस करते हैं। तो डेफिनेटली आपकी बात में बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, और मैं बहुत अच्छा आपने पॉइंट आउट किया है। इस आपके प्लेटफॉर्म से मैं चाहूंगा कि अगर आपकी वॉइस जो है वो लोगों तक पहुंचती है तो प्लीज मेरी तो, मैं तो बल्कि जितने भी लोगों को यहाँ इस्लामाबाद मिलता हूँ ये रिक्वेस्ट करता हूँ। लेकिन आई डोंट नो, आपको भी पता है कि कुछ हमारी लिमिटेशंस हैं। मैं उसका इस तरह पब्लिकली इस फोरम पे तो नहीं कहूँ, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो पॉलिटिक्स की नजर हो जाती हैं चीजें, या आई डोंट नो। लेकिन हम सबको इस चीज का इदराक भी शायद है, लेकिन वो एक शायद विल नहीं है, या उस तरफ तवज्जो उस तरह नहीं दी जाती। इसको बाकायदा मैं तो कहता हूँ कि एक सब्जेक्ट की बजाय एक दो दो सब्जेक्ट कर लें, इसको 2 या 3 सब्जेक्ट कर लें, ज्यादा टाइम इस पर इन्वेस्ट करें, एक्टिविटीज करवाएं, प्रैक्टिस करवाएं, उनको प्लेटफॉर्म इस तरह का दें कि वो एक्टिविटीज ही होते रहें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि एक टोस्ट मास्टर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो ऑलरेडी मुख्तलिफ सेंटर्स के अंदर है। इसको मेंबर्स के यूटिलाइज करना चाहिए। इसको हमने तो इसको यूटिलाइज किया है बहुत, वो सबके पास है, सबके पास उसकी एसेस है। मेक इट इजी फॉर देम, मेंबर्स को चाहिए और जो फैकल्टी को चाहिए, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं ब्रांच काउंसिल्स में है या नेशनल काउंसिल में है, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं एज मच एज दे कैन। और अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी करवाएं, और पार्ट एंड पार्सल सिलेबस का हिस्सा बना दे तो क्या ही बात है। क्योंकि आपको पता है कि देखिए, हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स आपको भी पता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हार्ड स्किल्स जो हैं वो आपको कब तक काम करेंगे, कब तक आपको, आप हार्ड स्किल्स के ऊपर ही फोकस सारा रखेंगे तो उसके बाद जो है एक वक्त आएगा कि आप बैकडोर अकाउंटेंट हो जाएंगे। एग्जैक्टली। जिस तरह हमारे
जब हम स्टडी कर रहे थे, मैंने भी कराची से ही खैर किया उस वक्त, आई वाज इन कराची। तो वो हमारे टीचर क्या करते थे उस वक्त, हमने नए नए फाउंडेशन में आए थे, वो कहते थे कि आज से 100 साल पहले जो अकाउंटेंट होता था उसको कहते थे कि यार जाओ जाओ अपना काम करो जाके, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये डिसीजन मेकिंग हो रही है, जाओ तुम अपना काम करो, जाओ तुम अपने डेबिट क्रेडिट सीधा करो। तो अभी भी अगर हम उसी में फंसे रहेंगे तो दुनिया जो है उसके साथ हम मूव नहीं कर सकते। नो ऑब्वियसली अब तो इतना तो ऑटोमेशन हो डेफिनेटली गया, अब तो कंप्यूटर पे इतनी ज़्यादा ईआरपी सिस्टम आना शुरू हो गए हैं, तो जो टीडीएस जॉब्स थी वो तो ऑटोमेटेड हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। अब ज़्यादा जो है वो आपका बैलेंस शीट फाइनेंशियल सारे अब तो सिस्टम बना देते हैं, तो लोग जो है वो ज़्यादा उस तरफ पे जा रहे हैं और अकाउंटेंट्स को भी इधर डाइवर्ट होना पड़ रहा है। अच्छा, ये मैं एक चीज़ आपके तजुर्बे की पूछूंगा, आप यू हैव डाइवर्टेड योर सेल्फ फ्रॉम दिस कोर पार्ट ऑफ योर एजुकेशन के अकाउंट फाइनेंस से निकल के आप इस साइड पर आ गए, क्या मोटिव था यूं स्विच करने का? कहते हैं ना कि इंसान को जाहिर है कुछ चीज़ें जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप रियलाइज करते हैं, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जब तक कि आपकी आंखें बंद नहीं होती तब तक आप अपने आप को रिवोल्यूशनाइज कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। और आज से एग्जैक्टली 11 साल पहले, 10-11 साल पहले आई वाज इन शकरगंज। एक शकरगंज बहुत बड़ा इदारा है, तो उसके अंदर था मैं काम कर रहा। और अकाउंट्स की बैकडोर अकाउंट, जिस तरह अकाउंट्स का होता है कि दिन रात का पता कोई नहीं, और अकाउंट्स ही अकाउंट्स और फाइनेंशियल कंसोलिडेशन, मर्जर्स, और पता नहीं होता था कि दिन होती है रात होती है, और संडे सैटरडेज ये वो। फिर ये कि स्विच का जिस तरह उस वक्त तो खैर मेरे जहन में नहीं था, लेकिन जो ये पब्लिक स्पीकिंग का आपका क्वेश्चन खैर ये था कि इस पे किस तरह है, इट्स ये जो है बेसिकली इट ऑल स्टेम्स फ्रॉम माय न्यू एंड जो जॉब थी उससे ऊपर, जो मैं फॉरेन मिशन के साथ जब अटैच हुआ इस्लाम, जॉब जो है वो बिल्कुल इंटायरली आप कह लेंगे बिल्कुल चेंज हो गई। मैं इंट्रोवर्ट होने के बाद जो काम था वो एक्सट्रोवर्ट होना शुरू हो गया, क्योंकि हमने बिजनेस कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करना था। और मेरा जो काम है वो बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि कमर्शियल काउंसलिंग है। वी काउंसिल बेसिकली trade people in their import or exports. If they want to export uh, from Pakistan, we counsel, we provide them a different facilitation. अगर वो import करना चाहते हैं तो वाइस वर्सा हम उनको import में facilitation करते हैं। इस तरह investment के अंदर भी counseling करते हैं। और वी liaison with the different business communities, chamber of commerces, business association और इस तरह की। तो जब हमारे visits होने शुरू हुए business associations को, chambers पे जाना शुरू हुआ, हम लोग जाने शुरू हुए, और तो मेरा एक नेचुरली एक वो आपकी जैसे आपने प्रेजेंटेशन का वर्ड इस्तेमाल की, तो मेरी वो प्रेजेंटेशन जो हमारे हायर की उस वक्त वो था, फोकल पर्सन होता था, तो वो मैं खुद से वॉलंटियर करने लगा उसको, ऑल्दो कि मेरा जॉब नहीं था वो, लेकिन मैं उसको वॉलंटियर करना शुरू हो गया। और जब मैं वॉलंटियर करना शुरू हुआ उसके बाद वहाँ पे मुझे एक आध मौका मिला इस तरह का, और मैंने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली। अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की देर थी, तो आई डोंट नो कि अंदर का वो किस तरह एक बिल्कुल चेंज आ गई मुझे। अब उसमें मैं स्टार्टेड टू एंजॉय एक्चुअली these responsibilities। फिर मैंने आपको बताया कि मैंने टोस्ट मास्टर का प्लेटफॉर्म भी यूटिलाइज किया। इन 2012 में मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। ये दोनों चीज़ें बाय वर्च्यू ऑफ माय जॉब और इंटरेक्शंस, और वहाँ पे जो लर्निंग बिजनेस कम्युनिटी के साथ होना शुरू हुई, और फिर वो टोस्ट मास्टर का प्लेटफॉर्म हुआ, तो देन आई प्रोफेशनली एंटर्ड इन प्रोफेशनल स्पीकिंग। 2015 से मैंने सेमिनार करने स्टार्ट कर दिया, इसी में पहला हुआ। उसके बाद डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर मैंने जाना शुरू हुआ। देन आई वेंट टू सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग्स। तो और ये एक बड़ा एक्साइटिंग फील्ड है। मैंने जैसे आपको बताया कि इसके अंदर आपका पैशन बहुत ज़रूरी है। आप ये वीडियो मेकिंग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, और भी मेरे बहुत सारे साथी कर रहे हैं, बहुत सारे कलीग, बहुत सारे लोग कर रहे हैं काम। तो ये इट्स ऑल ऑफ बिकॉज ऑफ पैशन, बिकॉज आप काम भी कर रहे हैं साथ, रात को ये टाइम भी दे रहे हैं, हम लोग बैठे हुए हैं
क्यों बैठे हुए हैं? हमें यहाँ पे वॉलंटियरली काम कर रहे हैं और वी डोंट नो कि क्या इसमें हमारी क्या स्कोप है क्या नहीं है, लेकिन एक एनर्जी हमें मिलती है, कोई किसी का फायदा हो जाता है तो वो आप कह सकते हैं कि इससे बड़ा कोई रिवॉर्ड हो नहीं सकता इंसान के लिए। तो मैं आपको ये शेयर करता चलूंगा कि जॉन एफ कैनेडी ने बड़ी अच्छी खूबसूरत बात कही थी। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की है और जॉन एफ कैनेडी ने भी एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि जो पब्लिक स्पीच होती है उसका बेसिक पर्पज ये होता है टू ब्रिंग सम पॉजिटिव चेंज इन द वर्ल्ड। अगर आप पॉजिटिव चेंज इन द वर्ल्ड कर लेते हैं तो आप समझ लें कि आपने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। तो आपका पर्पस ये होना चाहिए कि आपने इंस्पायर करना है लोगों को, ये नहीं कि जस्ट आपने मैं हम लोग आप लोग भी देखते होंगे, एक्सपीरियंस है, बहुत सारे टेक्निकल लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, दे डोंट इंस्पायर, जे डिलीवर प्रेजेंटेशंस और हम स्पीचेस भी सुनते हैं, लेकिन वो इंस्पायर नहीं करते हमें, इसलिए कि वो पैशनेट नहीं होते। पैशन बड़ा जरूरी है और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, खैर वो एक लंबी बात हो जाएगी। लेकिन आपके जो क्वेश्चन था ये बेसिकली एवोल्यूशन आप कह लें इसको, कि एवोल्यूशन के प्रोसेस की वजह से मैं इसमें आ गया और मैंने इसको हर दिन के साथ मैंने इसको मजीद इंजॉय करना शुरू हुआ और फिर वापसी का रास्ता तो मेरे पास अब मुझे कोई ऑफर भी होती है तो आई डोंट कंसिडर, मैं कहता हूँ कि ठीक है, इसमें मुझे इसमें टाइम देना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, एक फियर फैक्टर के हवाले से ऐसे मैं बात करूंगा। आप माशाल्लाह ये कमर्शियल ट्रेनर हैं तो माइट भी आपका इस पे वास्ता पड़ा, और स्पेशली हमारी फील्ड के लोगों के अंदर भी बहुत देखने में आया है कि वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और फिर दूसरे ये कि जो उनको ऑलरेडी आता है वो सामने एक्सप्रेस नहीं करेंगे, किसी को वो डिलीवर करना पसंद नहीं करते, बस वो कहते हैं जी मुझे आता है तो बस मुझे आता है। तो उनमें से बहुत सारे ऐसे को देखा कि वो एक ही जगह पे फिर स्टैग्नेंट भी रह गए। ये चीज जो है, ये फियर जो है, ये इसको खत्म किया जा सकता है, क्या तरीकेकार होगा? ये बहुत सारे लोग, मैंने इवन आजकल ईआरपी इम्प्लीमेंट कराने के बड़े मेरे पास वो आए हुए हैं असाइनमेंट, तो उनमें तो ये चीजें बहुत ज्यादा आती हैं। एक फियर फैक्टर होता है लोगों के अंदर, वो चीज आती है तो वो जस्ट वांट टू कीप देम विद देमसेल्फ। तो इसको हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं? वायरल है कि इंसान के अंदर देखें नेगेटिविटी शारिक साहब और पॉजिटिविटी दोनों का मजमुआ है इंसान। हसद हम सब के अंदर है, अगर मैं कहूंगा मैं हसद नहीं करता तो मैं झूठ होगा, ये बहुत बड़ा मतलब। लेकिन वो ताकतवर इंसान वो है, कामयाब इंसान वो है जो उसको कर्व कर लेता है। मतलब जो ही आपकी इंस्टिंक्ट आई तो आपने वो इंस्टिंक्ट को फौरन कर्व कर लिया। आपका ह्यूमन बीइंग जो आपका अशरफुल मखलूकात का आप जिस तरह बने हैं, तो आपने फौरी तौर पे रिएक्शन नहीं, उसको आपने अंडरस्टैंड किया कि ये मेरे अंदर की एक नेगेटिविटी है जो पनप रही है, मुझे उसको फौरन काबू करना है। अब आपका यहाँ पे भी ये नेगेटिविटी है का ही एक वो है कि आपने जो ही आपने इंसान को, मेरा ख्याल है ये सबके साथ शायद होती हो, हम हमारे साथ भी होती होगी और हमें भी फील होता है, लेकिन उसको कर्व करना जो है वो इंसान का बड़ापन है कि आप उसको कर्व कैसे करते हैं। अब ये इंसान ने खुद करना है ऑब्वियसली, अब उसको अंडरस्टैंड करना है कि ये होल्ड कब तक आप करोगे। फॉर एग्जांपल आप होल्ड करके बैठ जाओगे, अब वो बंदा किसी को अपॉर्चुनिटी मिली वो कहीं और चला जाएगा और वहीं वहां पे जाके वो आपके लिए क्या फीलिंग रखेगा। ऑब्वियसली वो फीलिंग्स तो इंसान कंटीजियस होती है, उसको पता चल जाता है हमें कि बंदा एक होल्ड कर रहा है इंफॉर्मेशन या स्प्रेड कर रहा है या शेयर कर रहा है। अगर आप यही चीज, फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं ना रिस्पेक्ट की, एक सीईओ है या एक मैनेजर है, वो अपने जूनियर से रिस्पेक्ट कैसे एक्सपेक्ट करता है? वो इसी तरह एक्सपेक्ट कर सकता है जब वो उसको रिस्पेक्ट देगा, जब वो उसको डिग्निटी देगा, वॉइस से वर्सा उसको डिग्निटी और रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर वो उसको जो जो सीनियर है रिस्पेक्ट और डिग्निटी नहीं देगा तो ऑब्वियसली वहां से भी उस तरह फिर ये जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं डिफरेंट किस्म की, नेग्लिजेंस की और इनएफिशिएंसी की, उसकी वजह यही होती है कि जब तक बॉस ऊपर होता है तब तक लोग कर रहे होते हैं, अदरवाइज वो दिल से काम नहीं कर रहे होते। तो सर बात यही है कि होल्ड करना कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए मैं ये नहीं कहूंगा, शॉर्ट टर्म के लिए वो
हो सकता है उसको फायदा हो जाए इसका, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो उसकी डिग्निटी चली जाएगी उसकी नज़र में, क्योंकि उसको भी पता चल जाएगा जूनियर को कि ये होर्डिंग हो रही है, और वहां पे उनको जो ही मौका मिला दे कैन लर्न फ्रॉम एनीवन एल्स। तो शेयरिंग से तो आपको पता है कि शेयरिंग से बड़ी तो नेमत ही कोई नहीं है। आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है जब आप शेयर करते हैं चीजें। और एक आप कुदरत के निजाम पे अगर आप बिलीव नहीं करते, अगर आपका वो सॉरी टू से दैट, अगर आपका बिलीव सिस्टम वीक है बहुत ज्यादा, तो फिर तो आपका कोई ठिकाना नहीं है। दुनिया का अमीर तरीन इंसान भी आप बन जाएंगे तो यूल बी फेलियर। तो अगर आपको एक दूसरा चैनल जिसको कहते हैं जो ना नजर आने वाला चैनल है, उसका अगर आपको उसके ऊपर यकीन है, तो फिर शेयरिंग से तो आपको पता है कि ये तो चीजें और बढ़ती हैं। शेयर करने से तो चीजें और ज्यादा आपके हक में आती हैं। एग्जैक्टली, ये इन तो बात में इंसान को रियलाइज होना चाहिए, हर रोज इंसान को ये बात अपने आप को रियलाइज करानी चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलिए जी, बड़ा मजा आया इस बात से आपकी। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अगर आप अपना जो टोस्ट मास्टर वाला एक्सपीरियंस है वो शेयर करें, क्या क्या एक्टिविटीज होती थी वहाँ पे, जरा सा थोड़ा सा एक ब्रीफ उसके बारे में दें। देखिए बहुत सारे शायद साहब, मैंने कहा प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, ये बंदे के अपने ऊपर है कि उसने किस तरह लर्न करना है, उसके ऊपर उतनी क्वेस्ट कितनी है, उसके अंदर थ्रस्ट कितना है उसके अंदर। जी। जो आपने इसकी बात की, टोस्ट मास्टर के हवाले से बात की, मैं शेयर करता जाऊंगा। आप मेरे इस आपके चैनल से शायद लोगों को फायदा भी हो जाए इससे। आप प्लेटफॉर्म मौजूद है, आप इजीली नेट पे गूगल करके सर्च कर सकते हैं नियर बाय आपका क्लब, और उसके अंदर बहुत सारी मल्टीपल कॉम्पिटेंसीज पे काम किया जाता है। नॉट ओनली अबाउट पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन, बल्कि आपके लीडरशिप स्किल्स के ऊपर भी काम किया जाता है। यू लर्न टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, डिसीजन मेकिंग आप लर्न करते हैं, हाउ टू हैंडल चैलेंजिंग पीपल। इस तरह की बहुत सारी 100 से ऊपर कॉम्पिटेंसीज हैं जो वो डेवलप करता है आपके अंदर। नॉट ओनली पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन, वो तो एक है, दो है, लीडरशिप स्किल्स के अंदर आते हैं। बहुत सारी और चीजें जो, अब 2 घंटे का एक सेशन होता है, उसमें डिटेल एलेबोरेशन भी हो सकती है। अगर आई डोंट नो कि अगर आप वो मुझे कहेंगे तो सेपरेटली मैं आपको उसको बता भी दूंगा कि हाउ इट वर्क्स। बट पीपल कैन गूगल इट, दे कैन कॉन्टेक्ट द फोकल पर्सन इन द क्लब्स, and they will be guided because it's a voluntary service. Every member volunteer its service. So माशाल्लाह कराची के अंदर भी बहुत सारे क्लब्स हैं, और इस्लामाबाद में भी मेरे ख्याल है अब 6-7 क्लब्स तो यहाँ भी हो गए हैं, तो फ्लरिश कर रहा है इंशाल्लाह ताला। और आईसीएमए की कम्युनिटी को स्पेशली इससे फ़ायदा बिल्कुल उठाना चाहिए। हाँ नहीं, यहाँ जी तो शायद खैर साहब। माशाल्लाह, लेकिन इसमें भी काम तो खैर काफ़ी हुआ है और उसमें लोग काफ़ी ग्रो भी कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये एक जो अभी आप लीडरशिप की बात कर रहे थे, ये तो जितने भी हमारे क्वालिफाइड मेंबर आते हैं तो मैं शायद लीडर वाला एटीट्यूड तो फौरन आ जाता है। तो आप क्या कहेंगे, हाउ टू, जो बिगिनर है भाई उसे उससे चलना किस तरह से चाहिए, वो बॉस तो फौरन बन जाता है। नहीं नहीं, वो इसके लिए एक बड़ा ऐसा वो खादम आला का वर्ड यूज होता है ना, वो हमारे पॉलिटिशियन इस्तेमाल करते हैं। तो खादम आला का जो वर्ड है वो बड़ा इसके लिए वो खूबसूरत वर्ड है। तो अपने आप को आपने खादम आला रखना है, तब यू विल बी बेटर लीडर। लीडर जो होता है उसको तो काम ही यही है कि उसको अपफ्रंट होके फेस करना है हर चीज को, अपनी टीम को उठाना है, टीम के जो वीकेस्ट पर्सन है उसको भी उठाना, टीम बिल्डिंग करनी है। वो लीडरशिप, देखिए हमारे यहाँ तो वो लीडरशिप का अब चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो या वो, अब जो लीडर बन जाता है वो ये कहता है कि नीचे वाले लीडर ना बने, मैं लीडर हूँ तो बस मेरे फॉलोअर्स हों। अब लीडर का बेसिक काम ये है कि वो अपनी एक टीम तैयार करे कि उसको जो उसको सुपरसीड करेगी, या उसको जो सक्सेसर्स उसके होंगे, फॉर एग्जांपल गॉड फॉरबिड अगर उसको कुछ हो जाता है, या ये किसी भी सिनेरियो के अंदर एप्लीकेबल है इसी तरह की चीज, कि आप अपने जैसे लीडर तैयार करें। और बहुत सारी फैसेट्स हैं लीडरशिप की, जाहिर है, लेकिन हमें एटीट्यूड, जाहिर है जो आपने पॉइंट आउट किया कि एटीट्यूड को चेंज करने वाली चीज है कि जो क्वालिफाइड बंदा है वो एक जाता है जब भी पहली पोजीशन पे अपनी, तो वो उसका एटीट्यूड डिफरेंट होता है। वो आई कैन अंडरस्टैंड, आई नो दैट
वो उनका कसूर भी है, कुछ एज का फैक्टर भी होता है, मेच्योरिटी होती है थोड़ी सी, और ग्रूमिंग उस तरह नहीं होती। अब वहीं पे हमारी बात आ गई दोबारा कि ग्रूमिंग की ज़रूरत है। अब हमारे जैसे या आप जैसे सीनियर लोग जो हैं, या जो करता धरता है आईसीएमए के, या जो भी दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको ये चीज़ रियलाइज होनी चाहिए कि ग्रास रूट पे अब हमारा जो राइवलरी जिसे कहते हैं, मैं उसको कम्प्लीमेंट्री जो बॉडी है, मैं आई कप का खुद भी स्टूडेंट रहा हूँ, उसके बाद मैंने आर्टिकलशिप भी की थी, और आई अंडरस्टैंड ऑल्सो कि वो जो है ज़ाहिर ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट होता है सारा प्रोसेस। 3 साल की 4 साल की जो भी है वो ट्रेनिंग आर्टिकलशिप या वो होती है, वो कंप्रिहेंसिव बड़ी लेबोरेटिव किस्म की, खतरनाक किस्म की कह लें, या और उसमें जो है वो ऑब्वियसली पॉलिश पॉलिश हो जाता है इंसान। और मैं खुद भी उससे आई गॉन थ्रू द फेज, और लेकिन मैं जिस लेवल पे गया था उस पे तो ये था कि आई वाज आफ्टर माय फर्स्ट असाइनमेंट आई वाज ऑडिट सुपरवाइजर, तो मुझे सुपरवाइजर उन्होंने बना दिया था। और देन वो मेरा उस तरह तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि जो बेसिक से आप काम करेंगे तो फिर आपका जो ये जो आर्टिफिशियल एक एटीट्यूड बन जाता है, ये नहीं होगा फिर उस तरह। और फिर जाहिर है आप अंडरस्टैंड करेंगे कि चीज़ें किस तरह काम कैसे होता है। और जब आप उस लेवल पे आएंगे, मैनेजरियल लेवल पे या लीडरशिप पोजीशन पे, तो आपको पता होगा कि काम कैसे करवाना है। और जब आपको पता होगा काम कैसे करवाना है, आपको क्योंकि पता होगा कि काम कैसे करना है, तो फिर आपको करवाना भी इजी हो जाएगा। और सोशल इंटेलिजेंस या सोशल इंजीनियरिंग इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करती है, जिसकी हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अ, ये वाले स्किल को। और ये स्किल आपका पॉलिश करने का तरीका एक ये भी है, बल्कि यही है इनफैक्ट, कि आप इसको पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स को, लीडरशिप स्किल्स को सीखें, पॉलिश करें, इसको टाइम दें। थैंक यू वेरी मच यासीन फॉर दिस वंडरफुल सेशन। टाइम इज रनिंग आउट, और इंशाल्लाह आपके साथ अब कोई लाइव ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे, और आपसे बहुत अच्छी बातें हुई। बिल्कुल, ऑब्वियसली सर। सामीन आमीन, यकीनन आपने यासीन को एंजॉय किया होगा, इनकी बातों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह इनके साथ एक फुल डिटेल सेशन, लाइव सेशन करेंगे, जिसमें इनकी ट्रेनिंग की हम खिदमात लेंगे। और आखिर में बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये चैनल देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच यासीन, अपना ख्याल रखिएगा, आपने बहुत टाइम दिया।